बारे में पूरी जानकारी है कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। ना आपने मेडिकल में, अब जब वो बच्ची वहाँ पड़ी थी ना आप वहाँ एक भी दिन गए, जब वो बच्ची की बॉडी को जलाया गया ना आप वहाँ पहुँचे। जब बच्ची अपनी जान गंवा देती है तब आप उसके घर पे, वो भी 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद वो बच्ची की डेड बॉडी को जलाने के 10 दिन बाद जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं सहानुभूति दिखाने के लिए कि हम चाहते हैं कि आपको न्याय मिले। आप क्या चाहते हैं? आप न्याय चाहते होते हैं, हम ये कह रहे हैं अब आप न्याय चाहते हो तो आप ये कीजिए ना कि आप सीबीआई जांच जो है उसको कंप्लीट कराइए। देखिए ये भी एक लड़की की आवाज है, ये भी एक बेटी है, एक बहन है, ये भी अपनी आवाज उठा रही है। यानी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, यही आवाज हम उठा रहे हैं। न्यूज़ 24 ही सबसे पहला वो चैनल था जिसने गांव में आके सबसे पहली आवाज उठाई थी और यहाँ पर भी हम सबसे पहले पहुंचे थे और यही वजह है। तमाम गाँव वाले हमारे साथ है। एक तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं इस गाँव की। ये गाँव के वही लोग हैं जो आज हमारे साथ खड़े हैं और हमारी बात सुन रहे हैं और हम उनसे पूछ रहे हैं आप और क्या कहेंगे कि क्या आपको लगता है? मेरी सबसे पहले मांग ये है कि जितने भी राजनीतिक संगठन वाले हैं, जितने भी राजनीतिक दल वाले आ रहे हैं, जितने भी विधायक आ रहे हैं, उनको जब तक इस यहाँ पे रोक दिया जाए, जब तक कि जांच पूरी ना हो जाए, वो यहाँ पे अपनी रोटियां सेकने आ रहे हैं, अपनी राजनीतियां करने आ रहे हैं। जब वो यहाँ पे आते हैं तब यहाँ पे दंगा होता है, यहाँ पे डर का माहौल बनाया जा रहा है। हम लोगों के अंदर डर का माहौल है, हम लोग बाजार नहीं जा सकते, हम पढ़ने नहीं जा सकते, बच्चे पढ़ने नहीं आ सकते, हमारे यहाँ का मजदूर बाहर मजदूरी करने नहीं आ सकता। बताइए क्या होगा? क्या राजनीति हो रही है इसमें, क्या हिसाब की बात हो रही है? इसमें सिर्फ जो राजनेता हैं केवल उन्हें अपनी डर्टी पॉलिटिक्स करनी है और उन्हें अपना बैंक बुक तैयार करना है। ना ही उन्हें दोषी से मतलब है, ना ही निर्दोष से मतलब है। जबकि उनको ध्यान देना चाहिए। एक तरफ तो कहते हैं कि जात पात है, नहीं, हम नहीं मानते जात पात नहीं है। सभी लोग हम जात पात को नहीं मानते। हमारे गांव का जो समाज है, जो भी सर्व समाज की बेटियां हैं उनका सम्मान करते हैं, उनका कन्यादान भी करते हैं। बेटी हमारी भी है। वो हमें न्याय चाहिए, सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट चाहिए। हमारे जनता की क्षेत्र की हमारी एक ही मांग है कि न्याय हो, दोषी को बख्शा नहीं जाए लेकिन निर्दोष को फंसाया नहीं जाए। न्याय होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, ये लोग नहीं होने दे रहे हैं। सर मेरा नाम शिवांगी सिसोदिया है, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। सर ये ओनली इन लोगों ने सत्ता फैलाने के उससे ड्रामा फैला रखा है। ये यहाँ पे जातिवाद हो, ये कुछ नहीं है। हमारा भारत खुद पंथ निरपेक्ष भारत है। इन लोगों ने तो संविधान ही पूरा खराब कर दिया। ये लोग नहीं है, ये क्या है सांसद श्री राजवीर सिंह दिलेर। बिल्कुल आप लोग क्या कहेंगे? आज आप लोग इकट्ठे हुए हैं, सारे महिलाएं इकट्ठे हैं, क्या कहेंगे आप? हमें यही कहेंगे न्याय मिलना चाहिए। क्या इंसाफ नहीं मिल रहा है क्या? नहीं, क्या कहेंगे आप? हमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारे भाई निर्दोष है लेकिन फिर भी उन्हें निर्दोष साबित क्यों नहीं करा जा रहा है, ये बताइए। क्या कहेंगे आप? हमें यही चाहिए, हमारे भाई निकल आए, वो बिल्कुल निर्दोष हैं। न्याय चाहिए, निर्दोष कोई बचे नहीं। देखिए विपनेश, मैं आपको बता दूं यहाँ पे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पुलिस की टीम के साथ यहाँ पहुंचे हैं। मैं एक तस्वीर यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जिस तरीके से एकाएक भीड़ इकट्ठी हुई थी और एकाएक अब देखिए तस्वीर, गैदरिंग अलाउड नहीं है और अब यहाँ पुलिस पहुंच चुकी है, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ से हटाने की बात हो रही है कि भीड़ एकाएक इकट्ठी हुई थी। लेकिन हम इस गांव पहुंचे थे, पहले भी हम ये तस्वीर दिखा चुके हैं, पहले भी आवाज उठा चुके हैं और वही इंसाफ की बात यहाँ हो रही है। और अब तस्वीरों में वही चीज दिख रही है आपको कि अब यहाँ के लोग यहाँ से जाने लगे हैं क्योंकि इनको प्रशासन ने कहा है कि एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन ये आवाज पहले से उठ रही थी और ये आवाज न्यूज़ 24 ने पहले भी उठाई थी, इंसाफ की बात। ये भी इंसाफ चाहते हैं लेकिन राजनीति नहीं चाहते क्योंकि राजनीति हो रही है, आ रहे हैं, इनको परेशान किया जा रहा है। यानी दो तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। यानी वो भी चाहते हैं उस बेटी के साथ इंसाफ हो लेकिन जो गलत है उसको पकड़ा जाए, जो सही है उसको ना पकड़ा जाए, यही बात है और यही तस्वीर है। आप मेरे पीछे भी देखें, अब यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि आप घर जाएं, भीड़ इकट्ठी ना होने दे क्योंकि गांव में जैसे बताया गया पहले भी कि यहाँ भीड़ इकट्ठी करनी अलाउड नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी गांव के लोग बाहर पहुंचे हैं और यहाँ पर हमसे बात कर रहे हैं, हम उनकी बात पहुंचा रहे हैं। इंसाफ की बात हो रही है, उस बेटी के लिए बात हो रही है और यही वजह है कि तमाम ये लोग अब यहाँ से हटा दिए गए हैं। और अब देखिए आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, यहाँ लगातार आवाज उठ रही है कि एक तरफ वो तस्वीर थी जहाँ घर पे पीड़ित समाज था, दूसरी तरफ ये आरोपी पक्ष में लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ इन लोगों के लिए भी इनकी सुनी जाए क्योंकि ये एक तबका यहाँ बैठा था जो कब से कह रहा था कि हमें कोई नहीं सुन रहा है। लेकिन हमने ही आवाज उठाई थी, हमने ही आवाज बताई थी, हमने ही इनको बताया था, इनको सुनाया था कि यहाँ पर ये लोग क्या कहना चाहते हैं। और आप तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ
यहाँ पे एसडीएम जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट है, जिस तरीके से कहा जा रहा है, वो मौके पर है और पुलिस बल है यहाँ पर, और जिस तरीके से गांव के लोग जो इकट्ठे हुए थे, एक तस्वीर मैं यहाँ से दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से लोग अपने घरों की तरफ वहां खड़े हैं। ये तस्वीर इस गांव की है और यहाँ पे आप तस्वीरें देखिए, अब यहाँ से इनको हटाने का काम शुरू किया जा चुका है। और जिस तरीके की बात हो रही थी, क्या कहेंगे, क्या अभी भी कुछ बदला है या सब चल रहा है? इंसाफ की बात हो रही है, इंसाफ की बात हो रही है सर। तो आपने देखा कि ये ग्राउंड जीरो से राहुल प्रकाश की रिपोर्ट, और राहुल प्रकाश लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। गांव के अंदर आके उन्होंने एक एक तस्वीर दिखाई, एक एक बात को सुनाया। राहुल प्रकाश इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, लेकिन सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख रहे हैं ये गांव के लोग हैं, झिंगुरा गांव के लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि कोरोना काल भी है, इस बात का भी ध्यान रखना है। लेकिन इंसाफ की आवाज यहाँ पर भी उठ रही है और न्यूज 24 ने भी इंसाफ के लिए अपनी मुहिम को, इस बड़ी मुहिम को चलाया है। चाहते हैं कि सच सामने आए निकलकर, और जो भी यहाँ पर जिस तरीके से मुहिम आगे बढ़ रही है, बेटियों की सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल है। ये लोग भी ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की हर बेटी सुरक्षित हो। जिस तरीके से लड़के सिर उड़ा के रात को 2 बज रहे हो या 3 बज रहे हो, दिन में किसी भी वक्त हो रहा हो, जिस तरीके से लड़के पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी घूम सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ की लड़कियां भी सिर उठाकर किसी भी वक्त निकले, यही चाहते हैं। और साथ ही ये कह रहे हैं कि जो दोषी है उसको फांसी भले ही हो जाए, लेकिन कोई निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। इसीलिए इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। मैं राहुल आपके पास आऊंगी, आप मेरे साथ ही रहिए, क्योंकि आप लगातार इस खबर को देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ, आप क्या चाहते हैं? कि आप जानते हैं, आप मानते हैं कि जब राजनीति आड़े आ जाती है तो न्याय पीछे छूट जाता है? बिल्कुल, अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए यहाँ पर माहौल बिगाड़ा जा रहा है और जातीय हिंसा फैलाने की जो साजिश चल रही है वो बहुत आगे जा चुकी है। अब राजनीतिक पार्टियों को लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, इससे कोई लेना देना नहीं है। उनका राजनीतिक रोटियां सेकनी चाहिए, उनका ये उद्देश्य रह गया है। हमारा एरिया इतना अच्छा है कि आप रात को 12 बजे पैदल अकेले आ सकते हैं हमारे गांव तक। आज तक हमारे यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, परंतु ये राजनीतिक पर्यटन स्थल बना के रख दिया है हमारा एरिया। इसलिए इस बात से तो हम बहुत खपा है, हमारे हाथरस को बदनाम करने की कोशिश हुई है। और जो भीम आर्मी का जो चीफ है चंद्रशेखर रावल, वो सीधे यहाँ के लोगों को चुनौती देता है। और यहाँ पर कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि जो पीड़ित परिवार है उसको भी कैप्चर कर रखा है उन लोगों ने। और आप कह रहे हैं कैप्चर करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लड़कियां खुद चाहती हैं कि वो उनकी सुरक्षा मुहैया हो, उनका पुख्ता सुरक्षा हो उनकी, और वो किसी भी वक्त जैसे लड़के निकलते हैं बाहर वैसे ये भी निकल पाए। क्या आप यही चाहती हैं इस पूरे मामले के जरिए कि किसी भी बात का डर ना हो और किसी भी तरीके के सवाल आप पर भी ना उठे? यस मैम, यही चाहते हैं हम। मैम हर लड़की को अधिकार है पढ़ने का, लेकिन मैम ये क्या तरीका है कि मतलब लड़कियों को ऐसा करे, ये मैम बिल्कुल ठीक नहीं है। जो इंसाफ होना चाहिए मैम, सीबीआई जांच होनी, नार्को टेस्ट होना चाहिए। जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, लड़कों को फंसाया जा रहा है। सीबीआई होगी मैम, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राहुल, मैं उन सर के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले सवाल यही है कि राजनीति जब आड़े आ जाती है तो न्याय पीछे रह जाता है, इसीलिए सुरक्षा पुख्ता नहीं हो पाती है। देखिए, मैं डे 1 से यहाँ इस गांव में हूँ। मैंने पूरे गांव का मुआयना किया है, तमाम लोगों से बात करी है। न्यूज़ 24 की मुहिम यही थी कि हम उस वर्ग को, हर किसी को छोड़ेंगे नहीं, हर किसी से पूछेंगे। यहाँ हम पहुँचे इसी मकसद से, क्योंकि जो राजनीतिकरण जिस तरीके से गांव के लोग कह रहे हैं कि राजनीति हावी हो रही है, इंसाफ की बात है, उस बेटी के इंसाफ मांग रही है। इनकी भी बेटी है, पूरे देश की बेटी है। थोड़ा पीछे आए, आप अपनी बात रखें। जिस तरीके से पूरा अब तक का जो घटनाक्रम रहा है, कहीं ना कहीं उस बेटी के लिए एक गाँव भी खड़ा है। ये जिस तरीके से राजनीति की बात आई है, उस राजनीति में कहीं ना कहीं वो परिवार पिस रहा है, ये गांव पिस रहा है। वो चाहते हैं कि इन सबसे हटकर इंसाफ की बात हो। नार्को की बात जहां तक है वो एक टेक्निकल इशू है और वो सरकार चाहेगी तो होगा भी, प्रशासन चाहेगा होगा भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक का जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट रहा है, उसमें अब तक न्यूज़ 24 ने भी सच्चाई दिखाई है। और आज भी इसी वजह से हम इस गांव में मौजूद हैं और ये गांव के लोग हैं जो चाहते हैं कि राजनीति ना हो, उस बेटी को इंसाफ मिले। ये जरूरी नहीं है कि इसमें राजनीति हो और उसके बाद चीजें बदलें। यहाँ जो जैसी चीजें चल रही हैं वो बहुत बेहतर थी। समाज के जितने लोग हैं वो चाहते हैं। हमारी ये भी मुहिम है कि हम दोनों पक्ष को सामने रखें कि दोनों पक्ष क्या चाहते हैं। एक पक्ष को दिखाना हमारा मकसद नहीं है, क्योंकि हम भी इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं। राहुल, आपका सवाल सर से कोई? मेरा सवाल यही है, गाँव से जो तमाम लोग हैं यहाँ पे, आप बेटी के इंसाफ के लिए भी खड़े हैं, तो आपकी क्या कहना है आपका कि वो बेटी के इंसाफ के लिए, देखो देश खड़ा है, उस बेटी के इंसाफ की बात हो रही है। क्या आपको लगता है कि पूरी तरीके से राजनीति हो रही है, राजनीति हावी हो रही है इसमें? बोलिए सर, पहले आप बोलिए। राजनीति हो रही है इसमें। क्या राहुल गांधी 10 लाख रुपए में मरहम लगाने आ गए यहाँ पे? क्या योगी जी के 25 लाख रुपए खराब थे, उनको मरहम लगाना था? योगी जी खूब लगा रहे थे, क्यों नहीं लगाने दिया उनको मरहम? मरहम लगाने वाली बात थी तो योगी जी के पैसे बुरे थे और योगी जी गलत कर रहे थे। मैं बताइए मुझे, मैं खुल के बोलता हूँ,
जो डेयरी में लड़का गया है सुबह 7 बजे, जिस पे रिपोर्ट है सीसी कैमरा में है, वो वहां पर था ही नहीं, उसको कैसे रख दिया इन्होंने, बताइए मुझे। उसका नाम क्या? गैंग रेप, पार्टी पॉलिटिक्स, गैंग को रेप को गैंग में बदला गया इसको। राहुल, मैं ये भी कहना चाह रहा हूं आपसे कि हम पहले दिन से न्यूज़ 24 की ये मुहिम थी, सबसे पहला न्यूज़ 24 चैनल था जो गांव तक पहुंचा, आप लोगों तक पहुंचा, जिसने तमाम सच्चाई दिखाने की कोशिश की है। हमने दोनों पहलुओं पर बात करी है, लेकिन अभी आप बेटी के इंसाफ की बात कर रहे हैं। बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, जो दोषी है इसमें। अगर एक दोषी, गैंग रेप क्यों बना रहे हैं उसको? रेप बना दो ना इसको, एक लड़के ने किया है, अगर उसको सबूत मिल, पहली बात तो ये है पोस्टमार्टम में कोई रिपोर्ट नहीं आई है, क्या हम सब मेडिकल वाले खरीद लिए यूपी वालों ने? फिर भी आप ये चाह रहे हैं कि जो भी अगर सच है वो सामने आ जाए और वाकई में अगर कोई दोषी पाया जाता है उसको फांसी लगा दो। है फांसी दे दो, डबल फांसी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोई निर्दोष ना फंसे। इसमें सवर्ण जाति का, दलित जाति का कोई चक्कर नहीं है। अगर दोषी है तो दे दो फांसी उसे, अगर दोषी नहीं है तो देखिए, हम गांव में घुसे तो हमने भी नहीं देखा कि यहाँ जात पात का कोई चक्कर है, क्योंकि यहाँ पे सब भाईचारा है, सब आपस में प्यार से रहते हैं। जो दोषी है, जिसने किया है, उसको भुगतना पड़ेगा। सर बोलिए। इसमें केवल जांच हो, वो जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी। विपनेश, बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत आपके जरिए हमने गांव के लोगों से सुनी, वो इस मामले में क्या चाहते हैं इस वक्त। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।